हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं नवीन और आप सभी को जेसीईआरटी क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रश्न नंबर 9 को करने जा रहे हैं। अब जो भाग है हम लोग का 10। अब ये जो है क्वेश्चन वो बोल क्या रहा है, देखिए। जमीन पर बिखरी लोहे के पिनों को इकट्ठा करने के लिए कौन सा बल उपयोग किया जाता है। तो जैसे कि लोहे का जो पिन सब होगा ना, उसको सबसे सरल तरीका क्या है कि चुंबक के सहारे से आप उसे अ, इकट्ठा कर लीजिए। तो चुंबक जब बल लगाती है तो उस बल को बोला जाता है चुंबकीय बल। क्या बोला जाता है? चुंबकीय बल। किए बल, तो इसका आसान सा उत्तर क्या बनेगा? चुंबकीय बल। अब देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या है कि क्षेत्रफल एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं। तो हम लोग जो है ना दबाव के बारे में, दाब के बारे में पढ़ चुके थे पहले। तो इसका उत्तर जो है डायरेक्ट चल जाएगा, क्या बोलिए तो दबाव। क्या होगा? दबाव या दाब। इसको क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को हम लोग दाब कहते हैं। अब इसके बाद आ जाती है हम लोग का अगला प्रश्न नंबर 11। इसमें क्या पूछ रहा है, क्या द्रव द्वारा लगाया गया दबाव आधार के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो हम लोग दबाव पर पढ़े थे कि जब दबाव डालती है किसी वस्तु पर, तो वह जो है उसके आधार के क्षेत्रफल और जिस पात्र पर उसे रखा गया है उसके दीवारों पर लगाती है। तो इसका मतलब ही इसका आंसर हो जाएगा हाँ। क्या हो जाएगा? हाँ। हाँ, द्रव द्वारा लगाया गया दबाव आधार के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है ना। तो हम लोग इससे मतलब ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे कि जब द्रव जो किसी वस्तु पर दबाव डालती है तो उसके आधार के क्षेत्रफल और उसके जो पात्र है, जो दीवार है, उसके चारों ओर लगाती है, उस पर लगाती है। अब उसके बाद है अगला प्रश्न, क्या द्रव दाब गहराई पर निर्भर करता है। तो कैसे? मतलब क्या द्रव का दाब, द्रव जो दाब डालेगा किसी वस्तु पर, तो उसके क्या गहराई पर निर्भर करता है। और निर्भर करता है तो कैसे करता है, इसको बताइए। तो देखिए इसका आंसर होगा हाँ, ये गहराई पर निर्भर करता है। पहला लिखिए हाँ। द्रव का दाब गहराई पर निर्भर करता है। अब निर्भर तो करता है, अब पूछ रहा है कैसे। तो देखिए इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा कि एक एक्टिविटी जैसा हम लोग को पेश करना। पात्र को ले लीजिए, है ना, और इस पात्र में आप पानी यहां से लेके यहां तक भर दीजिए। तो इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, यहां तक मान लेते हैं हम लोग पानी भरा हुआ है। अब इस पर क्या कीजिए, 4 छेद कीजिए, 1 2 3 4। और ये जो है ना गहराई का नाम दे दीजिए। ये वाला जो है, सॉरी, गहराई ऊपर से काउंट करा जाता है, तो ये जो है ना इसको बोलेंगे, इस गहराई को H1। क्या बोलेंगे? H1। इस गहराई को बोल लेंगे H2। इसको बोलेंगे H3 और इसको बोलेंगे H4। यहाँ पर नाम दे देते हैं ABCD। तो हम लोग क्या किए कि यहाँ पर 3 जो है ना छेद किए और गहराई का नाम दे दिए H1 H2 H3 और H4। H1 सबसे ज्यादा गहरा है, H2 में थोड़ा कम और H3 उससे कम और H4 सबसे कम। अब यहाँ पर देखिएगा, अवलोकन करेंगे हम लोग कि यहाँ पर पानी जो है ना कहाँ तक जा रही है, इसका धारा को देखिए। अब देखिए ये जो है सबसे दूर जाके गिर रहेगी, है ना। यदि आप घर में करेंगे तो पता चलेगा कि ये सबसे जाके दूर गिर रही है, उससे थोड़ा कम दूरी पर ये गिरेगी बी वाला।
और उसके बाद थोड़ा कम ये, और डी वाला जो है सबसे समीप पर ही गिर जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए ऊपर से नीचे तक का गहराई ये वाला थोड़ा सा कम है, इसका गहराई कम है, उससे ज्यादा ये है, उससे ज्यादा ये है, और सबसे ज्यादा ये है। मतलब क्या होगा कि ए जो छेद है उसकी गहराई सबसे ज्यादा होगा, तो सबसे गहराई ज्यादा होने के कारण इसकी जो पानी का जो प्रेशर होगा वो सबसे ज्यादा दूरी पर गिरेगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि प्रवाह सबसे ज्यादा होगा। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इस क्रियाकलाप से हम लोग पाते हैं कि क्या होगा कि गहराई बढ़ने पर क्या होगा, गहराई को बढ़ाने पर क्या होता है कि उसकी जो मतलब ये प्रवाह है उसमें तेजी आती है। तो हम लोग कहेंगे कि हाँ इस पर तो ये निर्भर करता ही है ना। तो इसको आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं क्या, कि देखिए कि हम जो बोल रहे हैं उसको लिख लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग 3 छेद किए हैं इस पात्र पर, ए बी सी और डी, और तीनों में हम लोग अवलोकन से पाते हैं कि ए जो है, ए में सबसे तेजी से धारा प्रवाह जल निकलती है और ज्यादा दूरी पर जाके गिरती है। उसके उसके तुलना में बी में थोड़ा कम दूरी पर जाके गिरती है, सी में और कम दूरी पर जाके गिरती है, और डी में उससे कम दूरी पर जाके गिरती है। इससे यह पता चलता है कि हाँ जल का दाब उसकी गहराई पर निर्भर करती है। तो होप आपको समझ में आया होगा वीडियो। यदि आप लोग को लगता है कि इसी तरह वीडियो आप लोग को निरंतर मिलता रहे तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग और मोटिवेट होके ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। तब तक के लिए शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।